गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रोग्रेस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम 7th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं, जिसके आज लास्ट एक्सरसाइज है। तो इस चैप्टर में हमने बात की कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, देन एंगल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वन साइडेड एंगल हैं, ट्रांसवर्सल। तो इसी पे बेस्ड आज कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। देखिए, जो हमने कल होमवर्क दिया था वो एक बार हम वैसे बुक में ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें हम, ये आपको फिगर दिखाई दे रही है। इस फिगर में कहता है कि ए इज पैरेलल टू बी। ये सिंबल किसका है? पैरेलल का। ए इज पैरेलल टू बी। ए, ये लाइन दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। और फिर कहा है 1 इज इक्वल टू 5, 1 इज इक्वल टू 5। तो कहता है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई। तो देखिए, लाइन पैरेलल हैं तो हम लिखेंगे इफ लाइन्स आर पैरेलल देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि 1 और 5 क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं? 1, 5, 2, 6, 4, 7, 3, 8। ठीक है, जब लाइन पैरेलल होती हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके बाद इसने कहा कि 4 इज इक्वल टू 6, 4 इज इक्वल टू 6, देन ए इज पैरेलल टू बी। तो इसमें क्या उल्टा यूज किया है? पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखाया गया है, तो क्या लिखेंगे? इफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, ये देखिए 4 + 5 इज इक्वल टू 180, 4 + 5। तो इसमें क्या होता है? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन लाइन्स आर पैरेलल। देखिए, ट्रांसवर्सल के इंटीरियर साइड में एक साइड के एंगल यदि सप्लीमेंट्री हो, मतलब 4 + 5 इज इक्वल टू 180, इट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। सॉरी। इसी तरह से ये फिगर है दूसरे क्वेश्चन में, इसमें पूछा गया है कि कौन सा अल्टरनेट है, कौन सा कोरस्पॉन्डिंग है। मैं समझता हूँ ये आप कर लेंगे। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे फिगर गिवन है इस प्रकार से। ठीक है, ये पैरेलल लाइन गिवन है और ये ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर। भाई लाइन ऐसे हो कैसे भी हो, लेकिन पैरेलल है ये लाइन इसके। और यहाँ पे एंगल ई है, यहाँ पे एंगल एफ है, ये एंगल 125 डिग्री है, और ये एंगल ए है, और ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, और ये एंगल डी है। ये पी एंड क्यू। ठीक है, गिवन है यहाँ पे, गिवन P is parallel to Q and find all unknown angles। ओके, सारे अननोन एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अननोन ई है, एफ है, ए बी सी डी, सारे के सारे अननोन ही है। देखिए, यहाँ पे हम 1 बाई 1 करके बहुत सारे मेथड हैं इसको सोल्व करने के। तो देखिए, ये 125 है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये 125 है, तो ये डी कितना होगा? 125। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, या फिर पहले आप यूं करो, ये 125 है तो पहले एफ निकाल लो। ठीक है, देखिए वी नो दैट 125 डिग्री प्लस एफ इज इक्वल टू 180। ये क्यों है? लीनियर पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ से एफ आ गया आपके पास कितना? 55
5 डिग्री। मैं समझता हूँ इसकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे, 125 इधर आके माइनस होके। ठीक है, एफ आपका कितना आ गया 55 डिग्री। अब हम सीधा यूँ लिख दें E इज इक्वल टू 55 डिग्री, E इज इक्वल टू 55। ये क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हम पढ़ चुके हैं। E की वैल्यू कितनी आ गई 125। ठीक है, अब देखिए ये भी आपका 55 डिग्री आ गया। अब यहाँ से मैं कह दूँ कि D इज इक्वल टू 125 एंड A इज इक्वल टू 55, बोलिए, या फिर C इज इक्वल टू 55 एंड B इज इक्वल टू 125, A इज इक्वल टू 55। देखो कैसे कैसे कह दिया। देखो यहाँ से हम लिखें D इज इक्वल टू 125 डिग्री, और ये एंगल है, सारे एंगल का सिंबल लगाएंगे हम। D इज इक्वल टू 125 एंड एंगल A इज इक्वल टू 55। इनका रीजन क्या है? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसके बाद देखो F आ गया, E आ गया, D आ गया, A आ गया। अब बचा C। C का कोरेस्पॉन्डिंग कौन सा है? F है। इसी में लिखा जा सकता था कि एंगल C इज इक्वल टू 55, क्योंकि इनका सेम रीजन है ना। अब बचा है आपका B। ठीक है, अब B बचा आपका, तो एंगल B, वी नो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, और D आपको पता है कितना, अभी तो हमने देखा था 125 डिग्री। इट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू 125 डिग्री। ठीक है, और किसी दूसरे मेथड से आप करना चाहो तो कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे? D इज इक्वल टू सीधा 125, ये कैलकुलेट करने के वर्टिकल अपोजिट ना लगाओ तो भी चल जाएगा काम। कैसे? 125 इज इक्वल टू D, फिर लिखेंगे D प्लस F इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि सेम साइड है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये 125 तो ये 55 का आ जाएगा। ठीक है, ये 55 हो गया, ये 125, तो ये 125 तो ये 125। ठीक है, फिर इसके इक्वल यहाँ पे, फिर क्या कह देंगे, ये इसका अल्टरनेट हो गया, C का कोरस्पॉन्डिंग A का, ये कोरस्पॉन्डिंग C का, F कोरस्पॉन्डिंग, और इसी तरह से आप सारे एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरे मेथड से भी। सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम। अगले क्वेश्चन की जो फिगर है वो गिवन है इस प्रकार से। यहाँ पे 110 डिग्री है और यहाँ पे x डिग्री है, ये L है, ये m है। ठीक है, गिवन दैट L इज पैरेलल टू m। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो देखिए आप कैसे भी कर सकते हैं। पहले तो आप ये निकाल लें, ये कितना आ जाएगा 70। क्यों? लीनियर पेयर हो रहा है ना भाई ये। ठीक है, अब ये 70 है तो x भी 70। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि L और M आपस में पैरेलल गिवन है। ठीक है, तो पैरेलल गिवन है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहेंगे आपके। इस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर ये 110 है तो ये भी आपका कितना आएगा 110। पहले आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल कह दें इसको, फिर 110 प्लस x 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो यहाँ से भी x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगला एक क्वेश्चन और है। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू ही पूछी गई है और L इज पैरेलल टू M, और यहाँ पे 110 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये x है। ये A लाइन है, ये B लाइन है। ठीक है, अब देखो पैरेलल कौन सी वाली है,
पैरेलल एम इज पैरेलल टू एम। ए और बी का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। ए और बी के बारे में इसने कुछ नहीं कहा है, हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है। और समझ लो ये बी वाली लाइन है ही नहीं, ठीक है, ये बी वाली लाइन नहीं है। तो देखिए इसने दे कैसे रखा है कि आप कैसे भी कर सकते हैं। देखिए ये 80 है तो ये आपका कितना आएगा 100, ठीक है, ये 100, हाँ 100 डिग्री आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो ये ट्रांसवर्सल, इसको हम क्या माने, ट्रांसवर्सल माने, तो ये देगा 80 प्लस 100 180, क्योंकि ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए इसको हम यूँ कह दें कि ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये हमारी गलती होगी, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं दे रखी। पैरेलल तो ये दोनों लाइन दे रखे हैं, ठीक है, ये हमें पजल करने के लिए दे रखा था। ये 110 है तो x कितना आएगा आपका 70 डिग्री, क्यों, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि लाइनें L और M पैरेलल में है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70, सॉरी 70 नहीं भाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो सेम एंगल रहेंगे। ये कितना आएगा आपका 110, 110। देखिए x और 110 ये आपस में क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन और है और उसकी फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये ऐसे है, इन द गिवन फिगर आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये है 70 डिग्री और ये है आपका A, ये है आपका B, ये है आपका D, ये है आपका G, ये है आपका E, यहाँ पे आपका F है और यहाँ पे आपका C है, ठीक है। अब इस फिगर में ये दो लाइनें दिख रही हैं, ये आपस में पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल गिवन है पहले से। अब पूछा आपसे गया है कि एंगल DGC, एंगल DGC कितना होगा, और पूछा गया है DEF की वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा गया है। देखिए DGC कहाँ है, DGC मतलब ये एंगल आपसे पूछा गया है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ये 70 है तो ये भी कितना 70, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया DEF मतलब फिर से ये पूछा गया है। तो देखिए ये भी तो दो आपस में पैरेलल लाइन ही है, तो ये 70 है तो इसको भी 70 ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कोरेस्पॉन्डिंग हो गया। देखिए इसका कोरेस्पॉन्डिंग ये है, इसका कोरेस्पॉन्डिंग ये है, क्योंकि ये भी पेयर जो है पैरेलल है और ये पेयर भी पैरेलल है। तो 70 डिग्री यहाँ पे और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 70, तो दोनों के आंसर आपके 70 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका। यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, इस तरह से कहता है डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। फिगर दिख रही है हमें ये डिसाइड करना है कि क्या ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या रहेंगी पैरेलल। देखिए यहाँ पे इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल, तो हमें पता है कि यदि लाइनें पैरेलल हैं तो ये क्या होते हैं आपस में सप्लीमेंट्री। तो 126 प्लस 44 को हम ऐड करेंगे तो यह आएगा 170 डिग्री, जबकि आना कितना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। तो लिखेंगे द सम ऑफ एंगल्स ऑफ
one side of transversal is not supplementary, इज नॉट 180 लिख सकते थे, यहाँ पे सम लिखने की जरूरत नहीं, आप सप्लीमेंट्री लिख रहे हो तो सप्लीमेंट्री का मतलब सम 180 डिग्री, नॉट सप्लीमेंट्री, सो एल इज नॉट पैरेलल टू, ठीक है, ये इसके पैरेलल नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगले जो फिगर है आपके सामने वो इस प्रकार से है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे करके लाइन दे रखी है, यहाँ पे 75 डिग्री और ये 75 डिग्री। ठीक है, अब पूछा गया है ये एल है और ये एम है आपका। अब बताइए क्या ये एल और एम पैरेलल हैं? देखिए क्या करेंगे हम, ये 75 है तो क्या हम इसको 75 लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट लाइन। या फिर ये 75 है तो आप ये वाला निकाल लो या फिर ये निकाल लो, ये कितना आ जाएगा 105, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे ना, तो ये 75 और ये 105 डिग्री, ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, लाइन यदि पैरेलल है तो क्या लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल। या फिर ये 75 और ये 75 इनका सम आएगा आपका 150, तो ये क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, जबकि ये तो 150 डिग्री के इक्वल है, सो ये दीज आर नॉट पैरेलल। ठीक है, अगले फिगर की हम बात करें, फिफ्टी 7 डिग्री और ये है 123 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आप चाहो तो ये वाला एंगल निकाल सकते हो और ये वाला निकाल सकते हो। ये निकालोगे तो वन साइड के एंगल आप उसको सप्लीमेंट्री दिखाने पड़ेंगे, ये निकालोगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे। ये 57 है तो ये कितना आएगा 123, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर है, तो 123 डिग्री और ये भी 120, ये अल्टरनेट एंगल हो गए एंड विच आर इक्वल, सो एल इज पैरेलल टू एम, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट बचता है आपका, इस तरह से दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये 72 डिग्री, ये एल और एम है लाइन, ये है 98। ठीक है, अब देखिए ये वाला एंगल है तो आप इससे आप ये निकाल सकते हो, फिर सम दिखा सकते हो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री वाला रूल लगा के, या फिर इसको निकाल लो, फिर ये वाला अल्टरनेट एंगल भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं, आप जो आपको जो ठीक लगे उससे कर लेना। ये 72 है तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 108, ये 98 है, ये 108 है, इक्वल कहाँ हुए, अल्टरनेट एंगल को तो इक्वल होना चाहिए था। ठीक है ना, इक्वल होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये लाइन L इज नॉट पैरेलल टू M बिकॉज द अल्टरनेट एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, इसी तरह से एक्सरसाइज एज वेल एज चैप्टर आपका ख़त्म होता है, कल से हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।